पेपर तक तो मैम जाएगा ही। एग्जाम तक जाएंगे। यस मैम। सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। इतने जो ज्वाइन होएगा ठीक है, नहीं होगा तो भी हमने तो पढ़ना है। ओके, सो एज यू ऑल नो कल तुम्हारा मेजर टेस्ट है। ठीक है, तो आज हम उसी पे ही रिवीजन रखते हैं। जो टॉपिक्स आएंगे आप लोगों के ना मेजर टेस्ट में कल, कौन कौन से आएंगे देख लिया सिलेबस कि नहीं? बताओ भाई। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, देख लिया। देख लिया। हाँ, तो अपने पहले चैप्टर वो फंडामेंटल्स लिख देते हैं यहाँ पे। एक बार अपना माइक ऑफ कर दो भाई। फंडामेंटल्स, सेकंड सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, थर्ड आएगा आपका ट्रिगो, फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स किया था ना इसके बाद। यस मैम, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर क्वाड्रेटिक, फिर हमने कौन सा किया था भाई, पीएनसी, एंड सेवेंथ नंबर पे बाइनोमियल। तो ये सारे चैप्टर आपके मेजर टेस्ट में आने वाले हैं। तो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, पहली चीज ना हम इन वाले जो फर्स्ट से लेके, वैसे तो हम सभी की ही रिवीजन कर चुके हैं है ना, एक एक बार जब चैप्टर वाइज अपने टेस्ट दिए हैं। ठीक है, तो सब करने, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे, पहले ये बताओ कर रहे हो? नहीं मैम। नहीं कर रहे हो तो भाई कब शुरू करोगे करना पढ़ाई? जब भी मैं पूछती हूँ मेजर टेस्ट के लिए तो हमेशा ही ना होती है कि नहीं मैम हम नहीं पढ़ रहे, क्यों? आज भी प्रैक्टिकल के लिए पढ़ रहे थे, टेस्ट भी था। अच्छा, तो अभी अभी हमने लास्ट संडे को बाइनोमियल की रिवीजन करी थी। आपके कुछ तो माइंड में होगा, मतलब कुछ चीजें करी हुई है जिसमें हमें कम टाइम लगेगा, लाइक दिस। ठीक है, बाइनोमियल और फंडामेंटल से लेके आप कॉम्प्लेक्स तक का मेजर टेस्ट तो एक बार पहले भी दे चुके हो। आई थिंक क्वाड्रेटिक था उसमें कि नहीं, बताना जरा लास्ट वाले मेजर टेस्ट में। तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी छोड़ेगा नहीं कि मैम नहीं हम नहीं पढ़ रहे तो हम नहीं देंगे टेस्ट, ये वो नहीं, अपना प्रिपेयर करके टेस्ट दो। क्लियर? कल संडे है। बाइनोमियल आप अभी अभी पढ़ा है तो आपके माइंड में होगा। क्वाड्रेटिक जल्दी हो सकता है एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर पे मैं आ रही हूँ। पीएनसी भी हो सकता है, यस और नो? मैम लाइकवाइज जैसे ट्रिगो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो हम सेट वाले चैप्टर में हम सेट रिलेशन अच्छे से कर सकते हैं, डोमेन रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन मेन टॉपिक कर लो ना, क्योंकि अभी आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो उस हिसाब से पढ़ लो जो कम टाइम में जल्दी प्रिपेयर हो जाए। क्लियर? ओके मैम। हाँ, तो जब टेस्ट को अटेम्प्ट करने बैठोगे वही कि भाई मैथ्स को 50 मिनट्स तो देना, 45 to 60 मिनट्स आई विल सजेस्ट। और उसमें से 5 मिनट तो स्क्रॉल कर लेना कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस है भाई। ठीक है, टाइप क्या है, कोई बात नहीं, मार्क्स जितने भी आए लेकिन अटेम्प्ट हमें जरूर करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर है मैम भाई? ना, हाँ हाँ बोलो। मैम जो आएगा वही तो अटेम्प्ट करना है ना। हाँ, एक्यूरेसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। ठीक है, जरूरी नहीं है हमें 100% ही सारा अटेम्प्ट कर देना जितने भी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं, एक्यूरेसी जरूर होनी चाहिए। जो जो चैप्टर इजीली कवर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल्स, सेट, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, 4 चैप्टर तो ऐसे हैं कि आप जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उसका तो पहले ही रिवीजन लगा के अपना टेस्ट दे देना भाई सब लोग। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पे चलते हैं। लाइक लोगरिथमिक से ही स्टार्ट करते हैं अपना, लॉग फंक्शन जो आपका फेवरेट है सबका। यस, चलो बताओ क्या अप्रोच हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक जो पढ़ा है इट्स ओके, अभी आप टच में नहीं हो, बट पहले तो आपने प्रैक्टिस करी है ना चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए। यस मैम।
हाँ, तो बताओ फिर कैसे अप्रोच लगेगी, क्या सेम लग रही हैं चीजें? हाउ डू वी सोल्व दिस इक्वेशन जो दे रखी है हमें? एनी आइडिया, येस और नो? देखना नहीं है बैठ के, ये बताओ कुछ आ रहा है माइंड में इसको देख के इक्वेशन को, कि क्या सोल्व, कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं? चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम रिवाइज करने की ट्राई करो। कि भाई अपने पास ये दे रखा है ना, 2 - log of 1/2 mod of cos x। क्या मैं इसको यहाँ पे लेके आ सकती हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये बता दो। यस मैम। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2, yes और नो एवरीबडी? यस मैम। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने कराई थी कि लोग बेस सेम है और ये एडिशन में है, तो क्या हो जाता है? मैम अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू मतलब। n। ये सबको याद है? बोलो भाई। यस मैम। तो अपने पास क्या आएगा, log 1/2 mod of sin x इंटू cos x, yes और नो? इज इक्वल टू 2। क्लियर? बोलो। Yes, sir. हाँ, यस मैम। तो एक बात बताओ, अगर अपने पास log a n इज इक्वल टू x होता था तो हम n को कैसे लिखते थे भाई? किसकी पावर क्या? यस, नंबर किसके बराबर होता था अपना? ए की पावर एक्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, मोड ऑफ साइन एक्स कोस एक्स किसके बराबर? 1/2 की पावर 2, 1/4। 1/4। यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत? एवरीबडी? यस, अब्दुल्ला, अंशिका, लोक, श्याम, काव्यांश और गर्व, यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, ma'am. ओके। नाउ अब अपने को ये दे रखा है कि भाई मोड ऑफ साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 1/4, है ना? तो ये बताओ 2 साइन ए कोस ए कितना होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। sin 2a। साइन 2 ए, यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव ही है ना, मोड के बाहर लिखो चाहे अंदर, एक ही बात है, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ तक दिक्कत है कोई? नो ताकि मैम। एक ही फंक्शन बन जाए अपना। तो अपने पास यहाँ पे आ गया साइन 2a का मोड या 2x का मोड इज इक्वल टू क्या, ये 1/2 है, ये 1/4 है, 1/2, यस और नो एवरीबडी? यस मैम, 1/2। मोड हटता है तो राइट हैंड साइड पे क्या आता है? प्लस माइनस। प्लस माइनस 1/2। वेरी गुड। तो अपने पास ये आ गई इक्वेशन। अब हमें ये बताना है साइन एक्स का ग्राफ हम सबको पता है क्या होता है? यस मैम, पता है। एक मिनट। यस गर्ल, वेरी गुड, प्लस माइनस वाला सही था आंसर। ओके, तो साइन एक्स का ग्राफ तो होता है जब ये वाला लाइक दिस, है ना, 0 से 2 पाई के ही रेंज वैल्यू निकालनी है हमें, ये रहा इंटरवल। यस मैम। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारा ग्राफ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। मैम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब क्या था? जब हम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फ्लैटेड नहीं हो जाता था ग्राफ? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ देखो, पाई/2 पुट करोगे, है ना, साइन 2 × पाई/2, यस और नो? यस मैम। साइन पाई 0, ये आ गया यस इस पे मैम। 0। फिर पाई पुट करोगे तो साइन 2 पाई की वैल्यू देगा ना, मतलब ये फ्लैटेड हो जाता है ग्राफ। क्लियर? ओके मैम। तो हमारे पास 1/2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये अपना 1 है, ये 1/2 है, एक तो इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, एक बार इस वाले पॉइंट पे आ रहा है ना? -1/2 की बात करूं तो एक बार यहां आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, लाइकवाइज दिस, यस और नो? यहां तक बनेगा, एक मिनट भाई। 0 से 2 पाई,
एक सेकंड रुको ना, अरे भाई क्या हो गया, दिस इज द 2 पाई वाला ग्राफ। तो अपने पास एक बार इधर 0 से 2 पाई के बीच में कितनी बार पॉइंट्स आ रहे हैं, कितनी वैल्यूज के लिए 1/2 और -1/2 वैल्यू आ रही है, काउंट करो इन पॉइंट्स को, रेड वाले को। हम 8। 8। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे इसके इक्वेशन के? 8। 8। क्लियर, खत्म क्वेश्चन। ओके मैम। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करने थे। इज दैट क्लियर सबको? मैम एक बार स्क्रीन वो दिखाना स्लाइड को। एक मिनट। मैं इसमें sin 2x प्लस माइनस 2 आ गया, तो इसमें केस बना मतलब 1/2 देखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। 1/2 से क्या कंफ्यूजन हो रही है? ग्राफ पे देखने में कितने टाइम्स आएंगे। अच्छा, ये कितने टाइम्स आएंगे? यू कैन ड्रॉ ना फिर देन। यहाँ देखो ना, इधर वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी भाई इसकी? दिस इज π/2, ये आ जाएगा अपने पास, नहीं 3π/2 भी नहीं आएगा, दिस इज π/2, दिस इज पाई, फिर यहाँ पे आएगा हमारा 3π/2, दिस इज 2 पाई। ठीक है, तो उसी के बीच में यस एंगल की वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट स्टैंडर्ड वाले इस वाले जहां जहां 0 हो रहा है ना वहां तक पुट हमें करके देखना पड़ेगा फिर तो ग्राफ के लिए। ठीक है, ओके मैम। हाँ, क्लियर टू एवरीवन? जीरो से 2 पाई के बीच में बात करनी है। अगर 0 से पाई नहीं दे रखा ना हमें, अगर 0 से पाई दे रखा होता ना हम 4 लिख के छोड़ देते। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही 0 से 2 पाई वैल्यू दे रखी है ये। अगर हमें 0 से पाई दे रखा होता तो हम यहां तक ही करके छोड़ देते, यहां तक, इधर तक। ठीक है भाई, क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है कुछ कुछ? यस मैम। करो ट्राई, चलो ऐसे ही रीअरेंज करो इक्वेशन को, सेम वाला एक साथ रखो एंड सोल्व इट। यस गौरव, कल आप क्लास में नहीं थे, कहाँ गए थे भाई? छुट्टियां लेने लग गए हो बड़ी? यस गौरव, नेहा, ओके नेहा। और गौरव, प्रैक्टिकल था क्या गौरव का भी? ओहो, यस क्या करेंगे सबसे पहले बताओ भाई, फर्स्ट स्टेप? मैम इसको बोलते हैं मतलब जैसे एक्स, इसको क्या कहेंगे? किसको? जो ब्रैकेट वाला है इसको कुछ अलग से बोलते हैं कुछ? ग्रेटेस्ट इंटीजर? हाँ, तो हम इसको साइड में लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके इसके रूट्स निकाले अभी। देखो सब लोग देखो, हमें दे रखे ये है इक्वेशन x² - 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस प्लस दिस, जो हमारी ये थी ना एक इक्वेशन। अब इसको लेके जाओगे तो चलो यहां से ही देखो, हमने इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये एक था ना, यस और नो? यस मैम। क्योंकि बाद में फिर इक्वेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, लाइक x² - 4x प्लस 3 इज इक्वल टू फिर x ऑफ दिस, फिर से इक्वेट करके आपको वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले पे भी आएंगे, पहले यहाँ देखो, ये हमारी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टर्म्स है उसको हमने रख दिया इकट्ठा लाइक दिस एक साथ। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके रूट्स क्या बन रहे हैं अगर हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो? 3 - 1 बन रहा है मैम मेरे तो।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, यस और नो एवरीबडी? आज तो भाई अब्दुल्ला आप तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो। मैम क्या करा रहे हो, हमारा ही सिलेबस है क्या ये? बोलो। नो मैम, तबीयत खराब है थोड़ी सी। ओहो, ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। यस कुछ मैम। कुछ कुछ चीजें सॉर्टेड हुई। दिस इज x माइनस वन, दिस इज 1 माइनस एक्स। अब देखो अगर हम x माइनस वन कॉमन ले लें, ठीक है, फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा अपने पास? x माइनस थ्री, यस और नो? बोलो भाई। यस मैम। और इधर से क्या बचेगा? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इज दैट क्लियर? क्लियर है यस मैम। ये चीज? अगर a डॉट b अपने पास 0 होता है तो दो कंडीशन होती है, या तो a 0 या फिर b 0, और दोनों ही 0, यस और नो एवरीबडी? तो यस यहां मैम। से या तो x माइनस वन 0 और x माइनस थ्री माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0, यस और नो? तो x आ गया इधर से 1। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसकी वैल्यू होती थी? बताना जरा, क्या लिखते थे, कौन सा फंक्शन था कि नंबर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर रहे हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यस और नो? यस मैम। x माइनस वन बाय एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम ऐसे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 3 हो सकती है, यस और नो? रेंज, डोमेन रेंज बताना जरा, इसकी रेंज बताना फ्रैक्शनल पार्ट की। कहां से बिलोंग करता है ये? व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट? नो सॉल्यूशन। अच्छा जी, चलो आते हैं, उस पे भी आते हैं। ओके गौरव, ओके गोट इट, अभी पढ़ा मैंने आपका मैसेज। हाँ, 0 to 1, वेरी गुड गौरव। तो भाई अपनी इसकी वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करती थी ना फ्रैक्शनल पार्ट की, यस और नो? यस मैम। तो ये तो 3 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 3 तो इसमें बिलोंग ही नहीं करता, नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो ओनली कितना सॉल्यूशन आया अपने पास? 1। 1 सॉल्यूशन पॉसिबल। तो हमारे पास आया भाई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन infinity minus infinity to infinity, that is 1. Is that clear? यस। Okay, now coming towards on the next question। चलो अब ये तो कर देना भाई, अब यहाँ वो मत करना, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और करो। पहली चीज, जब परसेंटेज में बात आती है तो मैंने क्या बता रखा है, हम कितना नंबर लेते हैं मैक्सिमम? बोलो। 100। हाँ, तो अब सोल्व करो, अब नाक नहीं कटवाना भाई इस चीज में, अब मेरी नहीं अपनी, कितना बेसिक सा क्वेश्चन नहीं किया। तुम्हारे बैच में ही सबसे कम बच्चे आ रहे हैं, बाकी में तो अच्छे खासे आते हैं। एक बैच में तो 100 के अराउंड आते हैं बच्चे। मैम कितने में से? कितने में से क्या 100? उनमें किस बैच में शायद 110 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, मे बी, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट आइडिया। 100 तो होते ही हैं, मतलब 90s में होते हैं, मैक्स टू मैक्स लास्ट तक रहते हैं। हाँ निशिका, बहुत उनको तो चुप कराना पड़ता है, उसमें तो मुझे माइक भी कभी कभी ऑफ रखना पड़ता है भाई। चलो भाई, क्या लिख रहे हो ये? ऑप्शन नेम बोल रहे हो? अच्छा, मैंने कहा ओपीए, ये क्या है? ऑप्शन ए। नहीं, गलत जवाब।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ना, अभी तक हमने 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए ना। Yes, ma'am. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3। चलो भाई यहाँ देखो सब लोग, इतनी देर का तो क्वेश्चन नहीं था ये। इसने बोला कि 89% जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं उसमें से 89% ऐसे हैं जो हार्ट की डिसीज से सफर कर रहे हैं, है ना। तो कितने हो गए? 89, यस और नो। यस मैम। और लंग्स इन्फेक्शन से कितने कर रहे हैं? एक सेकंड, 8 8, 98। इज दैट क्लियर? और जो दोनों से कर रहे हैं वो कितने हैं अपने पास? मैम के। यहां तक सबको क्लियर है? अरे एल, इधर तक क्लियर सबको? यस मैम। अब यस मैम। H union L will not exceed 100, less than or equal to 100, right? Number of elements या number of patients in H union L, क्या फॉर्मूला होगा अपना? क्या था? मैम नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्लस Number of H, number of L minus number of H intersection L, yes or no? इंटरसेक्शनल। Yes, तो यहाँ पे आया जी 89, इधर आया 98, इधर माइनस k is less than equal to 100. Is that clear? यस मैम। तो अपने पास k की वैल्यू कैसे आएगी? दिस इज 89 प्लस 98 माइनस 100 विल बी लेस देन इक्वल टू k। तो k विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 87। 87, वेरी गुड। तो ये आ गया जी 87। k किससे बड़ा होना चाहिए? 87 से। दूसरा कि k जो इंटरसेक्शन होती है, मैंने ये चीज बता रखी है ना कि h इंटरसेक्शन l यहाँ पे बात हो रही है, तो वो h का भी सबसेट होगा और वो L का भी सबसेट होगा, यस और नो? यस मैम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन L विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, यहाँ पे पेशेंट्स की बात हो रही है पर तुम समझ जाना, ठीक है। विल L, यस और नो? यस मैम। क्लियर? तो अपने पास K की वैल्यू किससे छोटी होगी? 89 से भी छोटी होगी, एंड K विल बी लेस देन इक्वल टू 98। छोटा वाला कौन सा है? 89। इंटरसेक्शन 89। तो K बड़ा किससे था? 87 से या बराबर, और छोटा किससे है? 89 से। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो K की वैल्यू 87 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए और 89 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। अगर हम अब सेट देखें, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, ए में आ रहा है 86, 83, 80, 83, 86 एंड 89। 89 एक वैल्यू है ना इसमें K की, यस और नो? Yes, ma'am. अगर मैं, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि यहाँ से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू तो मिल ही रही है ना उसको, उसी सेट से बिलोंग करेगा जो उसकी वैल्यू होगी। लेकिन मैम 87 बड़ा भी तो होना चाहिए। क्या कह रहे हो? 87 से बड़ा होना चाहिए ना। अरे जब हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे मैंने ये लिख दिया 1, 2, 3 एंड 4, तो क्या 4 बिलोंग कर रहा है 1, 2, 3 एंड 4 से? यस मैम। तो लाइकवाइज अगर k की वैल्यू 89 हो गई तो k की यहाँ पे रेंज दे रखी है कि 87 से 89 के बीच में है या उसके बराबर है, तो क्या k बिलोंग करेगा इस सेट से जिसमें 89 है, यस और नो? मैम करेगा। ठीक है। लाइकवाइज अगर हम ऑप्शन आते हैं बी पे, 87 से 89 के बीच में 88 आता है, तो हम कह सकते हैं k बिलोंग करेगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है? k कैन नॉट बिलोंग टू विच सेट? ऑप्शन डी में आए 87, यस और नो? Yes, ma'am. ऑप्शन सी में आए, यहाँ पे 79 नहीं है भाई रेंज में, 81 रेंज में नहीं है, 83 भी नहीं है, 85 भी नहीं है, यस और नो? यस मैम। तो के यहाँ से इस सेट से बिलोंग नहीं कर सकता, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम, ठीक है। ठीक है, मानते हो? मैम ये नंबरिंग ऐसे हो रखी है कि ये सी वाला ऑप्शन बी लगता है। अरे वो ना ऐसे अरेंज करना पड़ता है क्योंकि वो पूरा फिर क्वेश्चन ही आ जाएगा स्क्रीन पे, फिर अगली स्लाइड पे करने बैठेंगे फिर बार बार पीछे करना पड़ता है, तो वो चीज सही नहीं लगती मुझे।
मैम आंसर तो यही वाला था, लेकिन ऑप्शन बी समझ के बी लिख दिया। कोई नहीं, यहाँ पे तो चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टेस्ट में मत करके आना, उसमें आराम से देख लेना 1 सेकंड का पॉज लेके कि ABCD कौन से ऑप्शंस है। ठीक है, डन टू एवरीवन। मैम कल का मेरा टेस्ट ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ऑनलाइन है ना, नहीं बुला रहे ना अभी ऑफलाइन के लिए। लिखा हुआ है, लेकिन मैम बहुत बड़ा टेस्ट है, मैंने कहा तो मानी इसके बच्चे। क्या लिखा हुआ था? मैम ऑनलाइन लिखा हुआ था। हाँ, क्या कह रहे हो आलोक, आप क्या बोल रहे थे? मैम कुछ नहीं। ओके, चलो। Now solve this question then. क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 3, दिस इज 4। यस, तो सबसे पहले ये मतलब कैसे सोल्व होगी इक्वेशन, क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, बताना जरा। मैम शायद डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट क्यों करना होगा? मैम ये कोई फॉर्म होती है, उससे सॉल्व होगा। अरे भाई, तुम्हें कितनी बार बता रखा है कि जब कोई चीज कॉमन आ रही होती है उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यस मैम। हम्म, हाँ, आप सत्व इज राइट, वेरी गुड। हाँ मैम, एक बार ट्राई। यस, इक्वेशन क्या बनी जब टी पुट किया इसको? बोलो, जब e की पावर साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास? मैम ए की पावर टी स्क्वायर -2 -2 ई की पावर टी। e की पावर साइन एक्स को अगर हम t log से हो सकता है, हम e की पावर साइन एक्स को t पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? मैम t-2t इक्वल टू देखो भाई,
अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं e की पावर साइन x इज इक्वल टू t, तो दिस इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं भाई. 1 विल इम्प्लाई वोट t माइनस 2/t, yes और no? यस मैम. तो अपने पास अब इसको कैसे लिखेंगे बताना जरा. मैम ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2t. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. तो उसके रूट्स निकालो, सोल्व करो, बताओ जरा रूट्स क्या आ रहे हैं अब इस इक्वेशन के. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था ऐसा ऐसा कुछ. लोग से कैसे कह रहे हो अगर लोग ले लें दोनों साइड, ये कह रहे हो? मैम 2 प्लस 2 रूट 2/2. हमारे पास आएंगे t इज इक्वल टू मैम 1 प्लस माइनस रूट 2. √2 पक्का? हाँ मैम सही कह रहा है. मैम ये आना चाहिए. मैम मैंने भी वैसे 4 यही प्लस 8/2. इज दैट 2 क्लियर? प्लस 2 वही हो 2 जाएगा. प्लस माइनस दिस इज √12/2, तो दिस तो इज इसलिए क्या था मैम? रूट 2 3. √3/2, yes और no? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना हम भूल गए हैं. यस. यस मैम भूल गए. वो क्या है ना, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल थे, स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही भूल गई. यस मैम. कि क्या होती थी क्वाड्रेटिक, 10वीं में भी पता नहीं, कोविड में भी नहीं करी तुमने, अभी तो 10th, फिर भी तुम भूल रहे हो भाई क्वाड्रेटिक के रूट्स. मैम 8 क्लास तो उसी में करी. याद आ गई मैम. हाँ, अभी तुम्हारी 10th क्लास की वो मंगवानी पड़ेगी डीएमसी हमें, देखे जरा मार्कशीट. चलो देखो यहाँ मैम 10 t इज इक्वल टू प्लस माइनस √t, सॉरी 3. तो t हमने पुट किया था e की पावर साइन x को, यस और नो? यस मैम. So Yes, this ma'am. is e की पावर sin x is equal to 1 plus √3, right? और e की पावर sin x is equal to what? 1 minus √3, yes or no? यस मैम. √3 की वैल्यू कितनी होती है? मैम इसकी वैल्यू होती है 1.73. चेक Yes, कर ma'am. लो. दिस इज हाँ, ma'am. 1.73 और ये आ रही है जी अपने पास 1 minus 1.73, yes or no everybody? Yes, ma'am. तो e की पावर साइन x, ये इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2.73. और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, बताना जरा. 0.73. Minus 0. 0.73 विद माइनस साइन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हमें किस में चाहिए था आंसर? x में, क्योंकि हमें x की वैल्यूज चाहिए ना सॉल्यूशंस निकालने के लिए. बट हमारा आंसर किस में आ रहा है? e की पावर साइन x में. व्हाट शुड वी डू? टेकिंग log ln. ln मतलब log with base e, yes or no? Yes, ma'am. Both sides. Yes, ma'am. तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज ln ऑफ e की पावर साइन x इज इक्वल टू ln ऑफ 2.73 और दिस इज ln ऑफ e की पावर साइन x इज इक्वल टू ln ऑफ माइनस ऑफ 0.73. क्या माइनस साइन पे लोग ये वाला वर्क करेगा ln, yes और नो? No, ma'am. नॉट पॉसिबल. डिस्कार्ड ये वाला केस. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. बच कौन सा गया अपने पास? ये वाला. चलो एक बात बताओ, अगर अपने पास बेस सेम है, a की पावर x है, कैसे लिखते थे? x, yes और नो? ये क्लियर है सबको? प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथमिक में कराया था, यहाँ पे n था अपना, कि ये अगर सेम हो तो फिर अपने पास सिर्फ n आ जाता है. इज दैट क्लियर? Yes, और एक मिलेगा. तो अपने पास ये आ गया साइन x इज इक्वल टू ln ऑफ 2.73. इज दैट क्लियर?
यस मैम। चलो ln ऑफ 2.73 की वैल्यू बताना। ठीक है, होता है मैम। ln 2.73 की वैल्यू बता दो। मैम एलन क्या होता है? ln इज नेचुरल लॉग। अरे भाई लोगरिथमिक फंक्शन में इतना बोला था, दो एक लेते हैं, एक हम विद बेस 10 है तो log लिख देते हैं सिर्फ, और एक बार जब बेस e है तो ln लिखते हैं उसको। भूल गए सब पता साफ। प्रैक्टिकल्स देते देते मैथ्स भूल रहे हो तुम। अभी हम ऑफलाइन में होते ना तो मैं सबको बाहर निकाल देती क्लास से कि चलो पहले एक बार पढ़। मैम एक बार ऑप्शन दिखाना। देखो ऑप्शन देखो तुम। कोई नहीं मैम, वापस कर लो, कुछ नहीं पता चलता। ln ऑफ 2.73 की वैल्यू क्या होती है? 1.004 होगी। और ये कैसे आया अभी बता देती हूँ। अब एक बात बताओ, पहले मेरे को ये बताओ कि ये ग्रेटर देन 1 है, यस और नो? यस मैम। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? कहाँ 0 से to बिलोंग करता है? 1 to -1 -1 to 1। हाँ मैम, यही भगवान, तो ये यही। तो बिलोंग ही नहीं करेगा। डज नॉट बिलोंग टू -1 to 1। कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। ये वाला केस भी डिस्कार्डेड, जीरो सॉल्यूशन इसके। अब कैसे आई ये वैल्यू भाई? यहाँ देखो सब लोग, कोई स्लाइड देखने दो मेरे को खाली सी, रुक जाओ। देखो ln ऑफ 2.73 दे रखा था, राइट, विच इज नथिंग बट दिस। ठीक है भाई अंशिका, क्लियर? अगर मैं इसको x के बराबर लिख रही हूं तो मैं कैसे लिखूंगी? 2.73 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, यस और नो? यस मैम। e की वैल्यू होती है 2.71, क्लियर? अब दिस इज 2.71, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे तुम पाई को 22/7 या 3.14 ये याद रख के चलते हो ना, तो e की पावर यू शुड नो कि 2.71 होती है। इज दैट क्लियर? मैं का दोबारा बताना। मैंने बोला जैसे तुम पाई की वैल्यूज याद रखते हो ना कि पाई की वैल्यू 22/7 या 22/7 या 3.14, ठीक है, जैसे √3, √2, जब तुम पेपर में बैठ रहे हो ना, ये बेसिक वैल्यू यू शुड नो। इज दैट क्लियर? ओके मैम। तो 2.73 दे रखा है इधर, 2.71 दे रखा है इधर, x की किस पावर के लिए ये आएगी वैल्यू? 1.004 आएगा आंसर। तुम्हें लॉग टेबल देखनी सिखा रखी है स्कूल में, यस और नो? मैम कुछ नहीं सिखा रहा। कुछ नहीं अरे सिखा भाई रखा। एक दिन चलो, तुम केमिस्ट्री में कैसे करते हो फिर इसको सोल्व? मैम 2-4 वैल्यू पता है हमें, उनके हेल्प से कर देते हैं, वैसे ज्यादा है भी नहीं क्वेश्चन। चलो फिर एक दिन ना इसी पे ही लगना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। मैम कुछ एंटी लॉग वाले क्वेश्चन हैं, उनको सीधे सीधे रट्टा मार लो, बाकी में तो याद भी नहीं लॉग देखने आती है, एंटी लॉग देखना नहीं आता। अच्छा मैम चलो लॉग तो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस पे भी, उसका भी एक लेक्चर रखवाएंगे तुम्हारा। एक बार पेपर दे लो तुम ये सीबीएसई वाले अपने जो भी है स्कूल के। तो अपने पास इधर से आ गया भाई नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। यस ठीक मैम। है, थम्स अप कर दिया करो। ओके चलो अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। पहले टेंजेंट सी को सिंप्लीफाई करके लिखो। क्या लिखा हुआ है ये अजीब सा गंदी सी इक्वेशन दिख रही है हमें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो।
क्या ये टेंजेंट सी की वैल्यू? सिंप्लीफाई करा है बस इसको तो। क्या है? मैम अंडर रूट में 1/x ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 1। मैम 1 + x + x² बाय x³ बाय पावर 1/2। अरे अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ। हमें दे रखा है टेंजेंट ऑफ सी। सबसे पहले हम इसी को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर -3, x की पावर -2, x की पावर -1 रेज टू द पावर 1/2, यही दे रखा है ना? मैम इन पावरों को रेसिप्रोकल करके अंडर रूट लगा दिया बस और कॉमन निकाल लिया। इतने आलसी लोग हैं यहाँ। देखो भाई सब लोग, अब हम क्या कर सकते हैं? हमें नीचे से x की पावर 3 हाईएस्ट है ना एलसीएम। यस मैम। क्या बनेगा इधर हमारे पास ऊपर? 1 x + x²। यस और नो? यस मैम। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट सी। हमें फाइंड आउट करना था a + b। हमें दे रखा है टेंजेंट ऑफ a और टेंजेंट ऑफ b। चलो मुझे एक बात बताओ, टेंजेंट ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a + 10 10a। वेरी गुड, बोलो। 1 + 10 tan v। 1 अपॉन। - टेंजेंट a टेंजेंट b। यस मैम। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। टेंजेंट ऑफ a + b तो चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। टेंजेंट a कितना दे रखा है? मैम कुछ तो दे रखा है 1/√x x² + x। x² + x + 1 कुछ मिल रहा है अपॉन में। अच्छा, इधर टेंजेंट ऑफ b कितना दे रखा है? √x √x² + x + 1। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम दे रखा दे रखा है पक्का? यस मैम। ओके, तो हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में तो ये, डिनोमिनेटर में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। यस और नो? यस मैम। अंडर द रूट, ये भी स्प्लिट किया मैंने इसको और कुछ भी नहीं किया। दिस इज √x, दिस इज √x² + x + 1। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। बट आई एम यस ट्राइंग मैम। से कि भाई अरे मेरे को ना टेंजेंट ऑफ a + b अगर टेंजेंट ऑफ c के बराबर मिल जाए, है ना, π/2 तक ही आ रहा है, मतलब यहाँ यहीं पर ही कहीं पे a है, b है, c है, 0 से π/2 वैल्यूज तो रिपीट करेंगी ही नहीं, सिंगल वैल्यू ये होगी। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ a + b = c। यस और नो? हाँ मैम। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, चलो एलसीएम लो, सोल्व करो, बताओ वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी? आंसर क्या ए है? हाँ, देखो टेंजेंट ऑफ a + b। कर रहे हैं सॉल्व, रुक जाओ, आप खुद ही इतना तो कर ही लेंगे। हाँ हाँ, करो करो, ऑल द बेस्ट मैम टू यू। चलिए। हैंस प्रूफ तो कर ही देंगे, है ना? वही कल वाला। क्यों अब्दुल्ला? आज कुछ मत बोलो, आज तबीयत मैम ठीक क्वेश्चन है। वाली स्लाइड दिखाना। यस मैम। मैम क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाना। लो भाई, पीर बख्श और दिव्या क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्या बात? दोनों को स्कूल वालों ने मना कर दिया क्या जेई की तैयारी के लिए? नहीं मैम वो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना इसलिए पढ़ रहे हैं। टॉप करना है मैम उन्होंने। वही मैं भी कह रही थी। और तुम सारे नालायक। मैम हम ऐसे इंसान है। यस, चलो जल्दी से लो एलसीएम। इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। मैम बस 2 मिनट। यहाँ से एलसीएम क्या बन रहा है भाई ऊपर न्यूमरेटर में?
अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यस और नो? जैसे बन जाए, हैंड रेज कर रहे हो, बोलो। मैम यही बता रहा था। हाँ, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा? अगर हमने ये एलसीएम लिया है, इधर क्या आएगा? 1, यस और नो? यस मैम 1 प्लस एक्स। और एक मिनट, ये अंडर रूट में ही था ना सारा। ठीक है। और इधर राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? प्लस एक्स। एक्स। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। और यहाँ पे 1 माइनस, ये देखो प्रोडक्ट में है, ये तो कैंसिल आउट सीधा सीधा, है ना? मैम यही बता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इधर मैम। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो हमारे पास इधर से आएगी वैल्यू भाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। और अपोन में क्या चल रहा था? रूट ऑफ एक्स, एंड हेयर वी हैव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ, मैंने इसका ले लिया लाइक दिस, ठीक है, रेसिप्रोकल करके लिखा। मैम एक बार स्लाइड दिखाना, कुछ डाउट है? क्लियर? मैम यहाँ पे हमने ये कॉमन लिया है ना मैम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये कट जाएगा, तो मैम ये आएगा ना, आपने स्क्वायर रूट कैसे काट दिया? क्या कॉमन लिया? कहाँ पे? यस, कहाँ पे? मैम कुछ नहीं, मैं समझ गया। डन। चलो देखो भाई, अपने पास इधर क्या आएगा फिर? अब इधर ये तो था पूरा, मतलब 1 पावर, ये थी 1/2 पावर, तो 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, यस और नो? डिनोमिनेटर में क्या बचा भाई? x प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल आउट। इज दैट क्लियर? एलसीएम लिया था इसका। मैम ये क्लियर है? रूट कैसे? मैम अंडर रूट क्यों है, एक बार बताना दोबारा। क्योंकि यहाँ नीचे अंडर रूट में था ना ये रहा, और ऊपर पावर 1 थी, समझ रहे हो? अच्छा, क्लियर? रूट काट, ठीक है मैम। हाँ हाँ, इज दैट क्लियर? यस मैम। तो हमारे पास इधर बना जी 1 प्लस एक्स, इधर बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, एंड हेयर वी हैव रूट ऑफ एक्स। यहाँ से अगर x कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स, यस और नो? और मैम यस ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट, बच क्या गया? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3/2 टेंजेंट ऑफ a प्लस b। और हमने यस अभी अभी देखा था, अगर मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब था, ऊपर अंडर रूट 3/2, यस और नो? अरे यस मैम। तो ये किसके बराबर हो गया जी? अपना टेंजेंट ऑफ सी के बराबर। 0 से π/2 के बीच में बात हो रही है, तो सिंगल वैल्यू होगी, वैल्यूज रिपीट नहीं करेंगी, वो प्रिंसिपल डोमेन वाला केस। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इज दैट क्लियर? ओके मैम। सो द यस करेक्ट यस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यस मैम। चलो, नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन देन।
यस, क्या करेंगे हम लोग? मैम जेड को पुट करेंगे क्या? जेड को क्यों पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे? मैम एक्स प्लस आयोटा वाई करके। देखो भाई, हमें दे रखा है पहला कि z माइनस आयोटा का मोड, z प्लस आयोटा का मोड एंड z माइनस ऑफ 1 का मोड, राइट? तीनों बराबर है, यस और नो? यस मैम। सो दिस इज 1, दिस इज माइनस आयोटा, दिस इज आयोटा। तो z माइनस आयोटा करोगे, कोई भी पॉइंट है इसका तीनों से जो डिस्टेंस है वो है बराबर, यस और नो? यस मैम। ठीक है। ओके मैम। जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं, डू यू नो अबाउट सर्कम सेंटर कि कहाँ पे मीट करता है ये, लाइक दिस, इधर से भी सेम पे, इधर से, है ना? सेंटर पे। सेंट्रॉइड। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पॉइंट होगा वो कोई यहाँ पे लाई करेगा जो तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, तीनों पॉइंट से, यस और यस नो? मैम। तो अपने पास कितने ऐसे पॉइंट है? एक। एक। तो व्हाट विल बी द आंसर? एक। क्लियर? वाह। क्लियर टू एवरीवन? नंबर सी था। हाँ, बस यही था, एंड ऑफ द क्वेश्चन। मैम ये वो ग्राफिकली है ना ये वाला तो। हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हमने करी थी। हाँ मैम, करी हाँ, तो थी। खुद करी तो थी, बस हो ही नहीं पाई, कहाँ चली गई पता नहीं। मैम शायद इसी साल करी थी। नहीं नहीं, पिछले साल करी थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमने पिछले साल पढ़ा था। मैम एक साल हो गया, मुझे से भूल गया मैं। हाँ। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 29 जनवरी को आया है ये क्वेश्चन आपका, अभी अभी रिसेंट। अब ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है जो आप भूल जाओ। मैम इसमें रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं? मैम 2 ही बार हो सकता है। इसने बोला है कि मैक्सिमम कैन बी यूज्ड मैक्सिमम 2 टाइम्स। कोई भी लेटर है वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही यूज हो सकता है। यस। मैम 2 मिनट।
चलो भाई, कैसे केसेस बनेंगे इसमें? देखो सब लोग, हमारे पास लेटर्स कितने हैं? 5, यस और नो? यस मैम। 5 लेटर्स है टोटल, है ना? हमें बनाना कितने लेटर का है? 6 लेटर का, यस और नो? यस मैम। चलो केस नंबर 1 लेते हैं। क्या कि हर एक लेटर जो है ना, यहाँ देखो, केस नंबर 1 लेते हैं कि मान लिया कि एक इनमें से कोई ऐसा है जो 2 बार रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला केस ले लिया, लाइक एम ले लिया, चलो पहले ही लेते हैं। ये 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, बाकी सारे सिंगल सिंगल टाइम्स है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट केस, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार कर सकता है ना, तो 1 लेटर जो है वो रिपीट कर रहा है, रिपीटेड ट्वाइस, बाकी डिस्टिंक्ट। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। तो हम कितने Yes, पेज में चूज कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। 5 में से कोई एक पेयर लेंगे, यस और नो? एक वो क्या कहते हैं, एक लेटर लेंगे जो 2 बार रिपीट करेगा। इज दैट क्लियर? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना था। ठीक ठीक, उसमें से एक लेटर है जो रिपीट कर रहा है। 6 लेटर का वर्ड बनाएंगे कितने वेज में? 6 फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार एक चीज रिपीट कर रही है, यस और नो? यस मैम। केस नंबर 1 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, बताना जरा। दिस इज 5 इंटू, यस, व्हाट विल बी द आंसर यहाँ पे केस नंबर 1 में? 1800। सॉरी, 1200? 1800। 1800, ओके। नाउ केस नंबर 2 लेते हैं कि 2 लेटर्स ऐसे थे जो 2 बार रिपीट हुए। फॉर एन एग्जाम्पल एम एम और ए ले लिया, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि यही दोनों, एग्जाम्पल है ये। इज दैट क्लियर? तो हम 5 में से ऐसे कितने पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं? 2, यस और नो? जो रिपीट हो रहा है। 2। 5C2, 5C2। फिर 6 लेटर का वर्ड बनाना था, अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, तो इंटू 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 लेटर है जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द आंसर इन दिस? कैलकुलेट करो। मैम 600। 600? मैम 1800 ही है। 1800 आएगा पक्का? हाँ मैम। 5C2 कितना होता है? 10 होता है। 10, 6 5 4 3 ये 2 720 बस। अपॉन 2 इंटू 2, ये तो कैंसिल आउट। बना कितना? ये कितना होगा भाई? 30। दिस इज, मैम सही कहा था, देख लो। हाँ। यस मैम 18 ये आ रहा 1800। अरे भाई 1 मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज हम मिस भी कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम ये भी चीज मिस कर रहे हैं ना, 1 मिनट भाई। देखो 5 में से 2 तो कर लिए सेलेक्ट, ठीक है, बाकी 3 में से कितने रह गए अब अपने को सेलेक्ट करने? 2 नहीं रह जाएंगे? 2। मैम ऊपर वाले में तो हमने क्या करा था, 6 में से करे थे ना। क्यों? क्योंकि उसमें तो ये था ना कि हमने एक को पोजीशन, जैसे ये है, एक सेलेक्ट करना था सिर्फ। क्लियर? यस मैम। तो अब हमें क्या करना था? इन 3 में से तो हम 2 ही सिलेक्ट कर सकते हैं ना। अब इसमें से हमने 2 ये सिलेक्ट करके रख दिए, बाकी बच गए अपने पास 4 पोजीशन। 4 के लिए 4 तो है ही ऑलरेडी, 4C4। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे अपने पास अब 2 पोजीशन बच गई, और अपने पास लेटर कितने हैं? 3 बचे। कितने? 3 में से 2 सेलेक्ट करेंगे ना, यस और नो? ये चीज रह गई। और 6 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता नंबर 1 पे कौन सा आएगा, नंबर 2 पे कौन सा आएगा। हमसे ये 3 में से 2 क्यों करेंगे सिलेक्ट?
अरे भाई देखो, फर्स्ट वाला केस किया था हमने कहा था कि एक लेटर ना 2 बार रिपीट हो रहा है, ए टी एच और एस, 6 प्लेस थे टोटल, है ना। इसको हमने रख दिया, मान लो लेट, बाकी बचे 4 लेटर, 4 ही तो सेलेक्ट करने हैं हमें 6 बनाने के लिए। क्लियर। अब हमने कहा कि नहीं भाई, हमने तो ना 2 को रिपीट करा दिया लाइक दिस, बाकी जो कितने रह गए, टी एच और एस रह गए, तीनों में से कोई 2 ही तो आ सकते हैं ना अब यहाँ पे, एक तो रह जाएगा बेचारा, 2 पोजीशन खाली है अपने पास। इज दैट क्लियर? यस मैम, ठीक है। दैट्स वाई। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, कैलकुलेट करो बताओ मैम 5400। कितना आ रहा है। 5C2 10, एक मिनट भाई, 3C2 कितना है, मैम 3। 3, यस, अच्छा 3, ओके। यहाँ पे अपने पास बनेगा 6 5 4 3 2 अपॉन 2 इंटू 2 कट गया, ये आया जी 30, दिस इज 30 एंड दिस इज 6, तो अपने पास आएगा 900 इंटू 6 5400। वेरी गुड 700, ठीक है। तो अब आया जी केस नंबर 3। केस नंबर 3 बनेगा कि 3 लेटर चूज करे हैं और तीनों ही कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 3 लेटर्स हैं और कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 2 बार। इज दैट क्लियर? तो अपने पास टोटल कितने थे, 5, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिए जो 2 बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एम एम, यहाँ पे ले लिया ए बच गया मान लो टी टी। इज दैट क्लियर? तो कितने वेज में हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल में। अब क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे कोई अब स्पेस बचा ही नहीं। यहाँ पे एच एच एस एस भी आ सकता है, तभी ये सिलेक्शन रखा है। इज दैट क्लियर? ये जस्ट एन एग्जाम्पल था कि 6 प्लेस फिल किए तो 3 लेटर्स उठा लिए 5 में से जो 2 बार आ रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? मैम 900। कितना आएगा, 900। यस, सबका इतना ही आ रहा है क्या? दिस इज मेरा 10, यस मैम। कर लेते हैं एक बार कैलकुलेट ना। दिस इज 2 2 एंड 2, एक बार ये गया एक बार ये गया, कितना आएगा 10 इंटू 30 इंटू 3, यस 900। तो टोटल वेज कितने आ गए, पहले केस में कितने आए थे अपने पास 1800, सेकंड केस में आए थे 5400, थर्ड केस में आए 900, कितना आंसर आएगा मैम 81। 8100। 8100, okay, so the correct option is option 2. Is that clear? यस मैम। Okay. ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, करो चलो ट्राई।
यस, आया कुछ मैंने कुछ। हाँ मैंने यहाँ जी, पे जो लिखा थ्री कार्स ऑफ डिफरेंट मेक्स, इसका मतलब क्या है? 3 कार्स ऑफ डिफरेंट मेक्स, इसका मतलब है तीनों कार्स अलग अलग हैं, यही होगा इसका मतलब। और तो डिफरेंट मेक्स का तो अलग अलग कंपनी की ले लो। यही दे रखा है, डिफरेंट कंपनीज। हम क्वेश्चन तो समझिए। क्वेश्चन समझ गए? हाँ मैम। तो सोल्यूशन बता दो। मैम क्वेश्चन समझने से आंसर थोड़ी पता चल जाता है। चलो देखो, ग्रुपिंग ऑफ हमने पर्सन्स किया था ना, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप बनाए थे। यस हमें मैम। पर्सन्स कितने दे रखे हैं? 8। टोटल बंदे कितने हैं अपने पास? 8, है ना। और हमें क्या कर, इसने क्या बोल रखा है कि भाई एक सिटी से सिटी बी जाने के लिए ना 3 कार्स हैं अपने पास, C1 C2 एंड C3। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये कार्स हैं भाई। और इसने बोला कि जो कार है ना, हर एक कार ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे लेके जा सकती है? 3 बंदे। 3 बंदे। 3। ठीक है, अगर हमने फर्स्ट कार में 3 बिठा दिए, दूसरी कार में 3, सेकंड में 2, यस और नो, थर्ड में 2। क्लियर? 3 के। यस मैम। है ना। तो अपने पास टोटल वेज कितने होंगे? ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हमने पढ़ा था कि जो टोटल होते हैं भाई 8 फैक्टोरियल। फिर जिस जिस ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं वो याद आया कुछ कुछ, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और ये 2 बार रिपीट कर रहा है तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल, यस और नो अरेंजमेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। और अब इसके लिए हम कितने केस बना सकते हैं? हमें नहीं पता ना कि 3 इसमें आए, 2 इसमें आए, 3 इसमें आए, या फिर 2 इसमें आए, 3 इसमें आए, 3 इसमें आए। तो कितने केसेस है? 3 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट वाले में अगर 3 बैठ गए तो दूसरे वाले के पास कितनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस। ठीक है, फिर अगर इसमें बैठ गया फिर कितनी? 1, तो कितना आया? 3 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो क्या आंसर आएगा? करो जरा सोल्व इसको। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 1680। यस चलो, मैम। सब सहमत हो? यही आ रहा है, देख लो एक बार। हाँ यही आएगा 1680। यस मैम यही आएगा। क्लियर है सबको? चलो नाउ सॉल्व दिस। ओके। ये ऐसे ओके क्यों बोला? अच्छा मैम माइक ओपन था क्या? हाँ, सुन लिया सबने तुम्हारा ओके। कोई बात नहीं मैम, ओके। ठीक है, चलो सॉल्व करो। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर क्या था? 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आज लिंक नहीं आएगा क्लास में तुम्हारा? इसने मैसेज किया हुआ मुझे लिंक का। मैम बाद में मैसेज आएगा। बाद में आया? मैम पुराने यस मैम। और ये किसने भेजा हुआ मेरे को लिंक का? तुम में से किसी ने भेजा है क्या? आज भूल गए सर मैसेज करना, मेरे को भी नहीं याद रहा। सेम ही लिंक होता है वैसे भाई, जब भी ज्वाइन करो।
यस मैम। अरे ये क्या हो गया भाई? चलो भाई, अभी अभी करके आया हम ऐसा क्वेश्चन, इतनी देर तो नहीं लगती। मैम इसमें भी केस बनेंगे ना? यस। देखो भाई, सबसे पहले हमें दे रखा है कि भाई एक वर्ड दे रखा है, हमें 4 ही लेटर्स लेने हैं उसमें से, यस और नो? यस बोलो मैम। भाई। यस मैम। हमें दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? हमने क्या किया, जो पहले आई 3 बार आ रहा है इसको लग कर दिया, 1 2 एंड 3। इसके बाद हमारा जो लेटर आ रहा है टी टी, यस और नो? यस मैम, 2 टाइम्स। हाँ, 2 टाइम्स। उसके बाद बच गया डी एस आर बी यू ओ एन, यही बचा ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अपने पास क्या चॉइसेस होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 चॉइसेस है, जिसमें से 4 उठाने हैं लेटर्स, 4 एट ए टाइम। केस नंबर 1, अगर हमारे पास चारों ही डिस्टिंक्ट है, लाइक चारों डिस्टिंक्ट, ऑल 4 डिस्टिंक्ट, तो हम क्या करेंगे? 9 में से 4 सेलेक्ट करने थे, यस और नो? यस मैम। और कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? यस मैम। सोल्व करने पे क्या आएगा जी? मैम 3024। ओके, डन। केस नंबर 2, वेरी गुड भाई, इतनी जल्दी कैलकुलेशन। मैम पहले से ही किया था। ओके, अगर हम ले ले कि भाई 2 तो अपने रिपीट कर रहे हैं, है ना? 2 रिपीट, और बाकी के जो 2 हैं 2 डिस्टिंक्ट। क्लियर? तो हम कौन कौन से ले सकते हैं? अपने पास कितने ऐसे हैं जिस जो हम रिपीट वाले उठा सकते हैं? दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, 2 में से एक सेलेक्ट करना है, यस और नो? यस मैम। और बाकी का जो बच गए, कितने बच गए? अगर मान लो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाला, तो कितने बच गए? एक तो ये, बाकी के ये कितने? 7, टोटल 8 बचे। 8 में से अब हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 2, यस और नो? यस मैम। कितने वेज में फिर हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, जो रिपीट कर रहे थे उसका 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। इज दैट क्लियर? स्टेप बाय स्टेप। अब इसका आंसर कितना आएगा भाई? चलो, किसने पहले से कर रखा है? यस, बताओ।
मैम 972। कितना आ रहा है? 972। सबको यही आ रहा है क्या? एक बार देख लेना। आई थिंक 672 आना चाहिए। यस मैम 672 ही आ रहे हैं। केस नंबर 3 कि अपने पास 3 रिपीट कर गए और एक अलग से कोई भी, ठीक है, एनी कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या चलो फिर इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? एक ही चॉइस है 3 रिपीट करने वाला, यस और नो? बोलो भाई, क्लियर? तो यही रिपीट करेगा। बाकी एक प्लेस के लिए अपने पास 8 चॉइस है, 8C1। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अपने पास क्या आएगा? 8C1। इसको हम अब कितने में अरेंज कर सकते हैं जी? 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 रिपीट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे वेज कितने हो गए? इसको सोल्व करो। मैम 32। देखो ये तो मैंने भी कर दिया। केस नंबर 4 अब क्या आ रहा है कि भाई 2 का पेयर आ रहा है, 2 पेयर ईच, मतलब ऐसे ए बी बी टाइप के। इज दैट क्लियर? ऑफ सेम। तो अपने पास कितनी चॉइसेस है बताना जरा। दो दो के अगर पेयर ले लेंगे तो अपने पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? यही मैम 1 and 2। एक अरे टी भी तो है ना, दो दो रिपीट कर रहे हैं। तो यस मैम। अपने पास क्या हो जाएगा? इसकी तो फिर हमें कोई भी वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब 2 हमारे पास ऐसे पेयर थे जो रिपीट कर रहे थे, हमने वही ले लिए, तो 1 चॉइस। तो यहां से आएगा। इसको हम कितने में अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, एक 2 ही 2 तो पार्ट है। क्लियर? यस मैम 1 ही हो गया। हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर? 6। 6। ओके, सो टोटल वेज कितने हो गए? मैम केस 4 एक बार दोबारा बताना। देखो, पहले में हम ऐसे लेके गए थे, जैसे ऑल 4 डिस्टिंक्ट, मतलब ए बी सी डी, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो 9C4। सेकंड वाला हमारा ये था, 2 रिपीट कर रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट है, लाइक दिस, ठीक है। थर्ड में हम आए, हमने लिया 3 रिपीट कर गए, तो ये था। क्लियर? अब फोर्थ वाले में हम आए ए और बी बी टाइप के, तो हमारे पास आई और टी में से ही तो चॉइस है ना, यस और नो? यस मैम। फिर ये वाले तो बेचारे रह ही गए सारे, इसको तो लेना ही नहीं है, तो 1, इसके लिए तो कोई वो ही नहीं थी। इसको हम अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल में, और 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर? ओके मैम। सो द फाइनल आंसर इज 6 प्लस 32 प्लस 672 प्लस 3024 कितना आएगा? मैम मैम 3734। 3734। 3734। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। क्या टाइम हो गया भाई? बज गई क्या 8:30? अरे Yes, 8:27 मैम। हो गई। आज का यहीं तक रखे, मेरी 8:45 पे एक और भी है भाई अभी क्लास। बिल्कुल मैम। चलो गाइस, तो यू हैव टू प्रैक्टिस बाइनोमियल वाला, अभी हमने लास्ट भी करा था, तो एक बार उस वाले रिवीजन लेक्चर से गो थ्रू कर लेना। इज दैट क्लियर? ओके, बाय बाय। ओके मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम।